अमेरिका ने ईरान को घेरने और तोड़ने के लिए प्लान जी भी बनाया है, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका मकसद होर्मुज पर नियंत्रण करना है। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप का प्लान जी कामयाब हो पाएगा? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। एक से एक घातक मिसाइल से ईरान को दहला रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान को अभी तक न तोड़ पाए और न ही झुका पाए। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान अभी भी भीषण पलटवार कर रहा है। ईरान के बारूदी तेवर को देखते हुए पेंटागन के वार रूम में ईरान को घेरने के लिए घातक प्लान तैयार हो रहा है और ये है प्लान जी, यानी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। ट्रंप की सेना के इस प्लान को अंतिम विकल्प माना जा रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्लान के तहत 10,000 मरीन कमांडो ईरान की धरती पर उतरने वाले हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, होर्मुज के समुद्री रास्ते में ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ना, जमीन में घुसकर व्यूह रचना को निस्तेनाबूद करना, खर्ग से लेकर लरक तक 6 द्वीपों पर कब्जा करना और ईरान को घुटनों पर लाना। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के आदेश दिए हैं, जिसका मकसद होर्मुज पर नियंत्रण करना है। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि वे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं चाहते, लेकिन अब भी विकल्प खुले हैं। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी सेना 22वीं एयरबोर्न डिवीजन से कम 1,000 और सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रही है। सैन्य कार्रवाई, वो भी बूट्स ऑन ग्राउंड्स वाली, वो सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी कोई नहीं कह सकता है। लेकिन हाँ, जो पुराना इतिहास रहा है अमेरिका का, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे वियतनाम में हो, या फिर और कई जगहों पर, वो यही दिखाता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स तत्कालिक सफलता जरूर दिलाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये अमेरिका के लिए हमेशा सा एक हार का सबब रहा है। दरअसल ट्रंप ईरान को किसी भी हालात में छोड़ने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का घातक प्लान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा सैन्य है, जिसमें पहले से मिडिल ईस्ट में मौजूद 50,000 सैनिकों को और मजबूत किया जा रहा है। इनमें 200 फाइटर जेट और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं, जो लगातार ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। दूसरा 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव। युद्ध विराम प्रस्ताव में ईरान से मांग की गई है कि वह अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करें। अगर ईरान मानता है तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन फिलहाल ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का साफ कहना है कि हम ट्रंप को अधिक मौके और विकल्प देने के लिए तैयार हैं।
दरअसल होर्मुज ट्रंप के गले की फांस बन गया है। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और ट्रंप पर चौतरफा दबाव बन रहा है। यही वजह है कि होर्मुज कंट्रोल प्लान में मुख्य रणनीति चोक पॉइंट को हटाना है, ताकि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक शिपिंग लाइन क्लियर हो सके। हालांकि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को लेकर ईरान पहले से ही अलर्ट मोड पर है। ईरान ने समुद्री मार्ग पर मजबूत व्यूह रचना तैयार कर ली है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की एक विशाल फौज तैयार कर ली है, जिनका मकसद है ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिकों का खात्मा। ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने के लिए अपनी पुख्ता तैयारियों को लेकर वीडियो भी जारी किया, जो ईरान के बारूदी हौसलों को दिखाता है। ईरान हुंकार भर रहा है कि हम अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। ईरान की जिस तरह की तैयारियां हैं वो यही दिखा रही हैं कि इस पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए ईरान तैयार है। तो अब आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसमें निश्चित तौर पर ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है, अमेरिका और इजराइल भी कमजोर होते जाएंगे। जाहिर है ट्रंप ने शांति का जो प्रस्ताव दिया है उसे ईरान भी झांसा ही मान रहा है। पूरी तरह से अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने को तैयार है। देखना होगा अमेरिका का ये फाइनल प्रहार कामयाब होगा या फिर जंग की आग बेकाबू हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।